अब जरा एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, और बड़ी खबर लद्दाख से इस वक्त सामने आ रही है, जहां पर करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का इजलास खत्म हुआ है। और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के इजलास में कई अहम फैसले लिए गए हैं। माना जा रहा है कि करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने भी, जो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है कि करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने है कि हमें जी सिक्किम की तर्ज पर रियासत का दर्जा दिया जाए, उसको टो करने की बात भी कही गई है। और दिल्ली भी आएगी, केडीए अब दिल्ली भी आएगा, कश्मीर करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस दिल्ली आएगा। आज सुबह से हम आपको बता रहे थे कि जम्मू कश्मीर के बाद करगिल की सियासत है, लद्दाख की सियासत गर्म हो रही है, और सीधे से मिशन लद्दाख को हाथ में लिया है वजीर ममलिकत बराए दाखिला जी किशन रेड्डी ने। और अब खबर यह है कि दिल्ली का रुख किया जाएगा। सीधे चलते हैं लद्दाख, जहां से मेरे साथ इस वक्त इसाक ने ज्वाइन किया। इसाक, ब्रीफ कीजिएगा कि मीटिंग खत्म हुई केडीएसी की, अब क्या कुछ है? करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की जो मीटिंग खत्म हुई है, क्या दिल्ली का सफर होगा, कितने लोग आएंगे, और अलायंस अब बाकायदा तौर पर माना जा रहा है कि लेह के साथ भी आगे बढ़ेगा? जिस तरह से लगातार हम कह रहे थे कि करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस दिल्ली जा सकता है, तो आज जो इंपॉर्टेंट मीटिंग था एपेक्स बॉडी के मीटिंग के बाद करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का जो आज का इंपॉर्टेंट मीटिंग था, अब ये मीटिंग कंप्लीट होने के बाद एक अहम डिसीजन लिया है। डिसीजन यही कि जिस तरह से पहले दो एजेंडे पे करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस आगे बढ़ रहे थे, वही एजेंडा लेके आगे बढ़ रहे हैं। और आपको बता दें, करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस 1 जुलाई को दिल्ली जा रहे हैं। और दिल्ली जिस तरह से एमएचए की तरफ से हमने न्यूज ब्रेक की थी कि बुलावा आया है, इनविटेशन आया है करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस को, दिल्ली जाके एमओएस ओम जी किशन रेड्डी से 1 जुलाई को 11 बजे मुलाकात करेंगे, 11 बजे मीटिंग करके वहां पे अपने इश्यूज रखेंगे। आपको बता दें, इसके बाद करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस एपेक्स बॉडी के साथ मुलाकात कर सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के सेक्रेटरी नासिर हुसैन मुंशी साहब हमारे साथ हैं। तो नासिर साहब से भी हम विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। नासिर साहब, ये जो डिसीजन आज लिया है, खासकर जो स्टेटहुड का डिमांड आप लेके जा रहे हैं और जो आपका 2 पॉइंट एजेंडा लेके आप जा रहे हैं, किस तरह की आपकी कोशिशें रहेगी अपने आगे लेने के लिए, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम अफेयर्स से मुलाकात कर रहे हैं, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? देखिए साहब, हमें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के जो मेंबर्स हैं, हमें दावत दी है 1 जुलाई को यहाँ मीटिंग रखी। तो हम तमाम अपने फोरम के साथ वहाँ जा रहे हैं। जाने के बाद जो हमारे डे फर्स्ट से हमारे 2 एजेंडा हमने फिक्स किया हुआ है। नंबर 1 जो है, जो हमारा प्री 5 अगस्त वाला स्टेट का जो डिमांड है, वो हमारा एजेंडा है। हम ये भी कह रहे हैं कि अगर अभी इस वक्त वो ट्रिब्यूनल से सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा है, उसमें एक पिटीशन दायर की हुई है, तो इसका कब इसका नतीजा है, क्या है, कब तक आए। तो इन द मीन टाइम, मतलब लद्दाख की डेवलपमेंट के लिए, लद्दाख की प्रॉस्पेरिटी के लिए हम लोग अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से डिमांड करेंगे कि क्या अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाकई ही लद्दाखियों के तय सिंसियर है, लद्दाखियों की डेवलपमेंट चाहते हैं, उनकी उन्नति चाहते हैं, तो हमें एक फुल फ्लेज जो है स्टेट का दर्जा दिया जाए। क्योंकि देखिए, अभी आप सिक्किम के पैटर्न पर, जिस तरह से सिक्किम को 1975 में जो है स्टेटहुड दिया गया था, उस वक्त नियर 2,50,000 उसकी पॉपुलेशन थी। आज लद्दाख की पॉपुलेशन जो है वो 3 लाख से ज्यादा है। तो आपको जो है कि सिक्किम की तरफ से स्टेटहुड लद्दाख को दिया जाए, ये एजेंडा लेके दिल्ली जा रहे हैं। एक अहम चीज इसाक, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि इसाक, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जरा ये क्लियर कीजिएगा, ये करगिल की लीडरशिप कंफ्यूज क्यों है? ये एक जुबान में ये बता रही है कि हम 5 अगस्त को रेस्टोर करना चाहते हैं, और दूसरे जुबान में ये कह रहे हैं कि भैया स्टेटहुड और विद फुल लेजिस्लेटर भी दे दीजिए। तो ये कंफ्यूजन क्यों है? एक पेज पर क्यों नहीं कि 5 अगस्त या वो वाली बात? नासिर साहब, जिस तरह से कि करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का जो दो एजेंडा है, 35A और रिजर्वेशन की बात कर रहा है और स्टेटहुड की बात कर रहा है, तो इसको क्लियर करने की जरूरत है। कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि ये एक कंफ्यूजन है। हालांकि आपका कहना है कि मेन जो है दोनों एजेंडा एक है, एक सब्जुडिस होने की वजह से जब तक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आता है तब तक के लिए स्टेटहुड की मांग किया जाएगा। साथ ही साथ 2 सवाल करूंगा, इसको काम करूंगा। साथ ही साथ जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ मुलाकात जो करने जा रहा है, उसमें केडीए के कौन कौन से मेंबर रहेंगे और यहाँ से कितना जो है आपकी टीम में मेंबर रहेंगे? देखिए, जहाँ तक आपके पहले सवाल का जवाब है, इसमें कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है।
अभी एपेक्स बॉडी ने भी कल जो है लेह में एक मीटिंग उन्होंने किया, उसमें भी उनका 2 एजेंडा है। पहला एजेंडा वो लोग बोल रहे हैं कि यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर, और उसके साथ साथ बोल रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड की बात कर रहे हैं हम, अगर 35A और 370 की रेस्टोरेशन की बात कर रहे हैं, तो अपने सेफगार्ड की हम बात कर रहे हैं। जो हमें हमारे जो 5 अगस्त से पहले जो हमारे पास एक खुसूसी आईनी पोजीशन थी, उसको खत्म कर दिया और हमें जो है उसमें डिक्लेयर कर दिया गया। आज एक नोमेंस लैंड में हम जिस तरह से हम रह रहे हैं, जिस तरह से आगे आपने रिसेंटली रिक्रूटमेंट पॉलिसी है उसमें रेजिडेंट ऑफ लद्दाख की बात की, तो रेजिडेंट ऑफ लद्दाख कौन होगा? मतलब कहने हमारा उस पर्सपेक्टिव में हम कहते हैं कि आपका 35A और 370 जो है उसको रेस्टोर किया जाएगा। लीगल फाइट जारी रहेगा, लीगल फाइट जारी रहेगा। वो 8 को सुप्रीम कोर्ट में है, सब जुडियस है, इसलिए हम मतलब कानून कोर्ट जो भी डिसीजन देगा उस पर तो हर किसी को बाइंड रहना है, लेकिन कब आए क्या आए, लेकिन तब तक हम अपने मुस्तकबिल के साथ भी खिलवाड़ नहीं कर सकते। हमें एक इंटरिम एजेंडा भी हमने उसमें रखना है। बिल्कुल। तो उस चीज के लिए हम कहते हैं हमें फुल फ्लेज स्टेट बना दीजिए। एक फुल फ्लेज स्टेट बनाया तो हमें उसमें तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड भी आ जाएंगे, तमाम लेजिस्लेटिव पावर भी हमारे पास आ जाएंगे, तो हम अपने कानून खुद बना सकते हैं, अपने फैसले खुद ले सकते हैं। और मीटिंग में कौन कौन अटेंड करेगा? यहाँ मीटिंग में हमारे करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के कुल 11 मेंबर है, हम सभी जा रहे हैं इसमें। इसमें हमारे 2 को चेयरमैन हैं, उसके अलावा हमारे अभी जो एग्जिस्टिंग चेयरमैन चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर हिल डेवलपमेंट काउंसिल कारगिल LIGC के भी जा रहे हैं, और उसके साथ साथ जो पॉलिटिकल पार्टी हमारे कांग्रेस के हैं, MC के हैं, उनके प्रेसिडेंट्स हैं, तो उसके अलावा हमारे जो मजहबी तंजीमें हैं। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया इसाक हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल बड़ी खबर यह है कि करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस भी दिल्ली का रुख करेंगे, वहां पर अपनी बात रखेंगे। और नटशेल में बात यह कि 35 से 370 तो जनाब कोर्ट का मामला है, और जब तक वो आएगा इसमें लंबा वक्त लग सकता है, और तब तक लद्दाख को बाज़ाब्ता तौर पर खुद मुख्तियार रियासत का दर्जा दिया जाए और वहां पर सिक्किम की तर्ज पर असेंबली के क़याम को हरी झंडी दी जाए। यानी एपेक्स के बाद अब करगिल भी कहीं ना कहीं उसी पेज पर नजर आ रहा है कि लद्दाख के लिए एक बाज़ाब्ता तौर पर असेंबली का क़याम अमल में लाया जाए।